गोपाल के लिए सियासत हो रही थी, उसकी हकीकत सामने आ गई है। दरअसल ढाबे का कर्मचारी गोपाल का असली नाम तजम्मुल है। तजम्मुल ढाबा मालिक के कहने पर हिंदू नाम उसने अपना रखा था गोपाल। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुजफ्फरनगर का पंडित जी ढाबा चर्चे में है। चर्चा ऐसी कि सियासतदान भी अपनी रोटियां सेकने में जुटे हैं। लेकिन रिपब्लिक भारत आज जो खुलासा करने वाला है, उससे सबके मुंह पर ताला लगने वाला है, सबकी सियासी गठरी बंधने वाली है। दरअसल पंडित जी ढाबे का मालिक मुस्लिम है, लेकिन सनातनी नाम से ढाबा चला रहा था और दावा ये कि ढाबे में काम करने वाले सभी हिंदू हैं। लेकिन रिपब्लिक भारत के हाथ लगा है एक ऐसा सबूत जो विपक्ष के सभी सवालों का जवाब है। गोपाल ही दरअसल तजम्मुल है, तो ये नाम गोपाल किस तरीके से सामने है? गोपाल इस तरीके से सामने आया, जिस होटल पे वो काम कर रहा था, झाड़ू पोछे का काम करता था, उन्होंने नाम बदलवाया। उसका असली नाम तजम्मुल? असली नाम तजम्मुल है। और उसके साथ मारपीट भी, पैंट भी उतरवाई। एक आम आदमी का अधिकार है उसकी पैंट उतरवाने का। नहीं, नाम जो चलाता है अपना अलग अलग भी बदलता है। पहले मोहम्मदन के नाम से था ढाबा, अब उन्होंने अपना नाम बदल दिया। ढाबे के कर्मचारी गोपाल का असली नाम तजम्मुल है और तजम्मुल का आधार कार्ड रिपब्लिक भारत के पास है। गोपाल उर्फ तजम्मुल वो कर्मचारी है जिसकी पैंट उतारने का आरोप लगाया जा रहा है। उधर रिपब्लिक भारत की टीम ढाबे पर पहुंची, जहां रियलिटी चेक करने पर हिंदू संगठन के दावे सही निकले। सनातनी नाम के इस ढाबे का मालिक मुस्लिम निकला। रात के 9 बजे थे, मैडम आई दीक्षा शर्मा, उन्होंने जो है इशारा किया कि इसे अंदर लेके चलो। अंदर ले जाके जो है जी मुझे जबरदस्ती धक्के वक्के दे के मेजों के बीच में डाल के, और तब मेरे बहुत बुरी तरीके से। क्यों मार पीट हुई आपके साथ? आपको क्यों मारा? मैडम मैंने हिंदुवादी वाइट दे दी। मैंने साहब क्लियर कर दिया कि सनोवर का होटल है, ब्राह्मण लिखे हुए बैठा है, ये सी उन लोगों को खुंदक थी। लेकिन गोपाल उर्फ तजम्मुल का मामला सियासी उफान पकड़ चुका है। वोट बैंक और तुष्टीकरण में अंधा हो चुका विपक्ष ढाबों और दुकानों से पहचान पूछने की तुलना आतंकवादियों से कर रहा है। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। पहचान को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन बीजेपी लगातार एनडी गठबंधन को जवाब दे रही है। इस तरह के बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी ने दिए हैं और जिस ढंग के बयान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एसपी हसन साहब ने दिए, इनसे एक बात बहुत साफ है, ये दोनों बयान एक भाव से प्रेरित है। ऐसे ही लोगों को कांवड़ यात्रा में सांप्रदायिकता दी। इनके राजनीति में अभी एक ही फैक्टर रहा है, और वो है कि किसी तरह से मुस्लिम समुदाय को भड़का के, डरा के उनके वोट्स लें। ये इनका एक तरह से बेशर्मी, राजनीति का बेशर्मी का लेवल हद पार होने का मैं मानता हूँ एक सबूत है। नेम प्लेट को लेकर भले सियासत गर्म हो, लेकिन रिपब्लिक भारत की टीम होटल और ढाबों पर पहुंचकर सच पहुंचाने का काम कर रही है और हमारी इस राष्ट्रीय मुहिम को समर्थन भी मिल रहा है। वैसे भी कुछ दिन बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कांवड़िये पवित्रता और शुद्धता को लेकर चिंतित हैं, लेकिन प्रशासन अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं पंडित जी ढाबे पर काम करने वाले तजम्मुल के पड़ोसियों ने रिपब्लिक से बातचीत में बड़ा खुलासा किया है। पड़ोसियों का दावा है कि ढाबा मालिक के कहने पर ही तजम्मुल का नाम गोपाल रखा गया था। जरा देखिए। मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबा को लेकर इन दिनों
चर्चा बहुत तेजी से चल रही है और राजनीति भी अब इसमें बहुत तेजी से हो रही है। आरोप यह है कि गोपाल नाम के शख्स की पैंट उतरवाई गई, जिसको लेकर तमाम राजनेता, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, वो बयान दे रहे हैं और उसकी बिल्कुल विपरीत तो बीजेपी भी मुखर है। लेकिन गोपाल की पड़ताल करते हुए जब हम मुजफ्फरनगर में उसके घर के पास पहुंचे तो हमें पता लगा कि गोपाल तो घर पर नहीं है, लेकिन उसका असली नाम तजम्मुल है। वो आधार कार्ड भी हमारे पास है जिसमें उस शख्स जो कि खुद को गोपाल बता रहा था उसकी फ़ोटो लगी हुई है, लेकिन उसके आगे जो नाम लिखा हुआ है वो तजम्मुल उसका नाम आगे लिखा हुआ है। कुछ उसके पड़ोसी हैं, रसूखदार लोग, उसके गांव के रहने वाले, वो इस वक्त में हमारे साथ मौजूद है। गोपाल ही दरअसल तजम्मुल है, तो ये नाम गोपाल किस तरीके से सामने आया? गोपाल इस तरीके से सामने आया, जिस होटल पे वो काम कर रहा था, झाड़ू पोछे का काम करता था, उन्होंने नाम बदलवाया। बोलता मैं मालिक हूँ, हिंदू हूँ, तो तू भी नाम बदल दे। अब उसका दिमागी संतुलन सही नहीं है, तो इसलिए उसने कहा वो कह दिया। लेकिन उसका असली नाम तजम्मुल, असली नाम तजम्मुल है। यही का इसी गांव का रहने? हाँ, इसी गांव का रहने वाला, बजेड़ी का। कब से आप इसको जानते हैं तजम्मुल? भाई पड़ोसी, इसको तो बचपन से जानो, इसके बाप को बचपन से जानते थे, जब से हम पैदा हुए हैं भाई। बाप का नाम मकसूद है। अच्छा। हाँ, लेकिन क्या तजम्मुल आपके लिए काम करता था या आपके साथ काम करता? हाँ, करा कुछ दिन मेरे पास काम, भैंसों की घास करी मेरे, लेकिन जब दिमाग में उसके गर्मी उठोती भाग जाता, छोड़ के 2-4 दिन इधर उधर गैब रहा होता, फिर आ जाता धक्के खा के। अब उन्होंने कैसे पकड़ के रखा, 4-5 महीने उनके पास काम किया, पता नहीं, पैसा भी नहीं दिया उसे। एक रोज में मिलने के लिए गया था, मेरे भी साथ लड़ने मरने को तैयार हो गए। बोलता जी तू क्यों आया यहाँ पे? मैं छोड़ के चला माँ, मैं कहेंगे ऊपर झगड़ा करूँ, इसके तो वैसे दिमागी संतुलन सही नहीं है। मैं अपने खेत पर आ गया। तो उसने अपना नाम गोपाल क्यों बताया? गोपाल उन्होंने रखवाया, जो ढाबे मालिक है। क्या ऐसा बोला गया था कि कोई पूछे तो अपना नाम गोपाल बता दे, आईडी उसकी घर रखवा दी, आधार कार्ड अगर वो साथ रखता था तो वो घर रखवा दिया, कोई चेक ना कर ले। तो बताओ उसमें उसकी क्या गलती है? आप अगर उसे मौके पे भी देखेंगे तो जब भी उसे आप खुद बता देंगे हाँ इसका दिमागी संतुलन सही नहीं है। सनातन विरोधी गैंग में एक और नाम जुड़ गया है। किसान हित की राजनीति करने वाले नरेश टिकैत ने कांवड़ यात्रा के खिलाफ बयानबाजी की है। टिकैत ने कांवड़ियों को हुड़दंगी बताकर सनातन का अपमान किया है। रिपोर्ट देखिए। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के चेहरे पर लगा किसान नेता का नकाब उतर चुका है। किसानों के नाम पर धरने की राजनीति करने वाले नरेश टिकैत अब सेकुलरिज्म की सियासी मोर्चाबंदी कर रहे हैं। दरअसल टिकैत ने मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले नेताओं की जहरीली जुबान में बयान दिया है। थूक जिहाद और नाम छिपाकर कारोबार करने वाले लोगों की तरफदारी करते हुए नरेश ने कांवड़ यात्रा पर ही सवाल उठा दिए। नरेश ने कांवड़ यात्रा करने वाले सनातनी भक्तों को हुड़दंगी बता दिया। टिकैत यही नहीं रुके, उन्होंने डाक कांवड़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग तक कर डाली। मतलब कोई कर खा रहा अपना ठीक है, सब एक आस्था है। किसी की रोजी रोटी पर क्यों लात मारे किसी को, फिर उस मनु कहेंगे तो फला नाम का है, फला मजहब का है, इसके तो कुछ नहीं खरीदना। तो इस तरह की ये मानसिकता अच्छी नहीं है। हम तो यही कहे 10-11 दिन का ये कांवड़ का वो है, सब ही रोजगार करने का भी अधिकार है। इस तरह की बात ना, ये जहर ना फैलावे, सभी धर्म मिलजुल के त्योहार मनावे और इसमें छेड़छाड़ न करे तो वही अच्छा है। वेस्ट यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान नाम छिपाकर खाने पीने की दुकानें चलाने वालों का जमकर विरोध हो रहा है। सनातनी भक्त नाम बदलकर ढाबा चलाने वालों की मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं और इसलिए कई जिलों में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग ऐसे ढाबों और दुकानों की पहचान कर रहे हैं जो नाम बदलकर दुकान चला रहे हैं। इस बात को लेकर सियासत भी गर्म है। नरेश टिकैत भी इस सियासी जंग में कूद पड़े हैं। टिकैत ने मुस्लिम दुकानदारों के हिंदू नाम के जरिए कारोबार को इशारों में सही ठहराया है। टिकैत के मुताबिक सभी को रोजगार का हक है। नाम छिपाकर कारोबार के विरुद्ध चल रहे विवाद को उन्होंने जहर फैलाने वाला बताया। भाई जो कोई भी, एक तो डीजे का मामला इतना है, इतनी आवाज इसकी है, इस पर अंकुश लगावे। एक धार्मिक यात्रा है, हम इसमें कोई वो नहीं करते कि भाई ये ना निकले या कुछ ऐसी बात हो। पर जो ये जो हुड़दंग पड़ा है, जो ये डीजे का है, इतना तेज मामला, कितनी घटना होली, जो हार्ट वाले मरीज है, जो दिल के मरीज है, उन पर बड़ा प्रभाव पड़े। कितने तो इस तरह की वो हो जा, कोई किसी की जान भी चली जा, तो एक तो इन पर अंकुश लगे और शांति व्यवस्था, एक डाक कांवड़ पर भी, उस पर भी अंकुश लगे।
दरअसल नरेश टिकैत उस गैंग की भाषा बोल रहे हैं जो मुस्लिम वोटों के लिए सनातन का अपमान करना अपना फर्ज समझता है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक दर्जनों ऐसे नेता हैं जो नाम और पहचान छिपाकर मिलावटी खाना बेचने वालों की तरफदारी कर रहे हैं। ऐसे नेताओं का मानना है कि सनातनी श्रद्धालुओं की कांवड़ यात्रा की पवित्रता भले ही भंग हो जाए, लेकिन पहचान छिपाकर कारोबार करने वाले